सूर्य की गर्मी की कहानी है ना कि इतनी गर्मी थी उनकी पत्नी ही चली गई भूलोक पे, तो उनकी गर्मी उतारनी पड़ी फिर सूर्य की। इस तरह की कहानी है पूरी पौराणिक। तो ये अशुभ नहीं हो गया कोई, कई लोग उसको अशुभ बना देते हैं सूर्य को। अशुभ नहीं है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है उसमें। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब आइए अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह। शुभ और अशुभ ग्रह क्या होते हैं? Planets can be benefic or malefic depending upon their inherent nature, inherent by birth, जन्मजात, ठीक है ना। तो निहित स्वभाव, इनका नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर ग्रह शुभ या अशुभ हो सकते हैं। पहली बात तो नैसर्गिक स्वभाव होता है, फिर होता है तात्कालिक भी होता है, वो बाद में करेंगे। तो जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून एंड वेल एसोसिएटेड मरकरी। तो ज्योतिष में शुभ ग्रह कौन से माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में? पहला तो गुरु, दूसरा शुक्र, तीसरा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। ये हम वैक्स से, वो मोम वाला वैक्स नहीं है, ये वैक्सिंग मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये शुभ हो जाता है। और वेल एसोसिएटेड मरकरी, जब शुभ के साथ बुध बैठा हो तो ये भी शुभ हो जाता है, या अकेला बुध बैठा हो तब भी। तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हो सकते हैं। तो किसी कुंडली में हो सकता है भाई बुध अशुभ के साथ बैठा हो तो ये अशुभ हो जाएगा, शुक्ल पक्ष का नहीं हो चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का हो तो ये भी अशुभ हो जाएगा। तो ये दो रह जाएंगे केवल, लेकिन कोई लक्की आदमी है तो उसके चारों हो सकते हैं। सिमिलरली कौन कौन से अशुभ हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु, ये तो है ही हैं। इसके बाद वेनिंग मून, अगर चंद्रमा घटता हुआ हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो भी अशुभ हो गया वो। और एफ्लिक्टेड मरकरी, अशुभ के साथ बैठा बुध हो तो वो भी, पीड़ित बुध है जो, वो भी प्राकृतिक रूप से अशुभ हो जाएगा। और सूर्य क्योंकि बहुत गर्मी देता है तो इसको क्रूर ग्रह कह देते हैं हमारे यहाँ। आप देखो यूरोप में नहीं कहते इसको क्रूर ग्रह, क्योंकि वहाँ तो गर्मी की वैसे कमी है। वहाँ तो वो कहते हैं ना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। जब सूर्य चमक रहा है भाई, अपना इकट्ठा कर लो जानवरों के लिए, अपने लिए, खान पान की चीज़ें, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग कहते हैं वह, सूर्य जब उदय हो गया तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सूर्य इतनी ज़्यादा गर्मी बरसा रहा है तो हमें वो क्रूर लगता है। इसलिए हमारे यहाँ सन साइन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी मून साइन की है। ये मैंने लॉजिक दे दिया आपको, मून साइन की हमारे इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि हमें चंद्रमा की रश्मियाँ, ठंडी रश्मियाँ, वो हमें अमृत जैसी लगती है। इसलिए कहा जाता है चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला, वो समुद्र मंथन से निकला है तो समुद्र का पुत्र है वो। और लक्ष्मी भी वहाँ से निकली थी, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा और लक्ष्मी देवी वो भाई बहन है। तो ये अशुभ नहीं हो गया कोई, कई लोग उसको अशुभ बना देते हैं सूर्य को। अशुभ नहीं है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना। सूर्य की गर्मी की कहानी है ना कि इतनी गर्मी थी उनकी पत्नी ही चली गई भूलोक पे, तो उनकी गर्मी उतारनी पड़ी फिर सूर्य की। इस तरह की कहानी है पूरी पौराणिक। मून इज़ ए माइल्ड एंड बेनेवोलेंट प्लैनेट बाय नेचर। तो चंद्रमा वास्तव में बहुत सौम्य, बहुत शुभ ग्रह है। चंद्रमा माँ है, जैसे माँ हमेशा बच्चे का भला चाहती है, इस तरह चंद्रमा भला चाहता है, करना चाहता है भला, लेकिन अब खुद ही कमज़ोर है वो, मान लो। वीक प्लेनेट, बीइंग ए वीक प्लेनेट बिहेव्स एज ए मेलेफिक, तो वो अशुभ की तरह बर्ताव करने लग जाता है अगर वो कमज़ोर होता है तो, ठीक है ना। व्हेन टू क्लोज टू द सन, सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाए, इस तरह 12 डिग्री आने पे नज़दीक क्या होता है? जल जाता है वो, अस्त हो जाता है, ठीक है। या फिर वही है, मतलब आप ये सोचो, चंद्रमा जनरली आधे से कम दिखता है ना, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो। जब आधे से कम दिखता है तो वो अशुभ जैसा व्यवहार करने लग जाता है। मेनली वो अशुभ नहीं होता, वो शुभ नहीं कर पाता, ऐसे कह लो। मरकरी इज़ ए वीक प्लेनेट, बुध क्या है? बहुत कमज़ोर ग्रह, एंड गेट्स इन्फ्लुएंस टू ईजिली, बहुत जल्दी ये प्रभावित हो जाता है। बुध बिल्कुल बीच में है, बुध की न्यूमरोलॉजी में भी 5 का अंक है उसका, पहले 4, 1 2 3 4, 5 के बाद 6 7 8 9। बुध का रंग भी हरा है, बहुत जल्दी बदल जाता है वो। बुध ना गर्म ना ठंडा, ज्योतिष में जिसके साथ बैठ गया वैसे ही हुआ हो जाता है। थाली का व्यंजन है किस्म से। बुध वाले इसलिए दो मुँहे कहे जाते हैं, उनकी दोनों राशियाँ, तीसरी और छठी, ड्यूअल राशियाँ हैं, द्विस्वभाव राशियाँ। इट बिहेव्स एज ए बेनिफिक अंडर बेनिफिक इन्फ्लुएंस। अब बुध मान लो बुधादित्य योग बना रहा है, भद्र महापुरुष योग बना रहा है, या अपनी ही राशि में अकेले बैठा है, ठीक है ना। नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में बैठा है बुध अपनी ही राशि में, तो इस तरह से वो फिर बहुत शुभ हो जाएगा। अदरवाइज अशुभ के साथ शनि राहु केतु के साथ बैठ गया तो जनरली वो अशुभ हो जाता है। इस तरह से है।